नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार बुधवार शाम 5 बजे थम गया। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान होना है। इन सीटों पर 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल समेत 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। पिछले दिनों लालू यादव ने बीजेपी पर संविधान को बदलने के आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार ने संविधान बदलने की कोशिश की तो जनता आंख निकाल लेगी। लालू के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा है कि लालू को तो संविधान खतरे में दिखाई देगा ही, क्योंकि उसी संविधान के तहत चारा घोटाला में उन्हें सजा मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि चीन और पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसियों के साथ भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कांग्रेस के इस आरोप के संदर्भ में यह बयान दिया कि चीन ने लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिसमें लद्दाख में 65 गश्त बिंदुओं में से 26 पर कब्जा किया जाना और अरुणाचल प्रदेश के 50-60 किलोमीटर अंदर गाँव बनाना शामिल है। जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 25 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 19% आय का नुकसान होने की उम्मीद है। बुधवार को प्रकाशित जर्मनी के पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के वैज्ञानिकों के द्वारा एक अध्ययन में यह जानकारी दी गई है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से अगले 25 वर्षों के भीतर दुनिया भर के लगभग सभी देशों में बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होगा। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे उच्च विकसित देश भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने एक किताब की लॉन्चिंग के मौके पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के अनुसार भारत 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर ऐसा होता भी है तो इसमें खुशी मनाने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ऐसा होने के बाद भी भारत गरीब रह सकता है। अमीर देश बनने का मतलब एक विकसित देश बनना नहीं है। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने की पैरवी की है। उनके इस बयान पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र के दूसरे संस्थानों में सुधार की पेशकश की है। पटेल ने कहा, हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थानों में सुधार का समर्थन करते हैं। ऐसे करके हम 21वीं सदी की दुनिया को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। बता दें कि जनवरी में एलॉन मस्क ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। देश में बढ़ते हुए हवा प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार अब BS7 नियम लेकर आने के बारे में विचार कर रही है। इन नियमों के तहत वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद प्रदूषकों और उनके कारकों की पहचान की जाती है और उन्हें कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं। हालांकि नियमों की वजह से प्रदूषण का स्तर तो कम होता है, लेकिन नई तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की वजह से वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। टाइम मैगजीन में इस साल 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की लिस्ट में 5 भारतीयों को जगह मिली है। इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक और अभिनेता निर्देशक देव पटेल शामिल हैं। लिस्ट में आलिया भट्ट इकलौती भारतीय एक्ट्रेस हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बुधवार शाम को बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी छतरियों के विरोधी हैं। यह सिर्फ अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन छतरियों से इन्हें सरोकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मुझे क्षत्रिय राजनीतिक विशेषज्ञों ने बताया है कि यदि बहुमत से मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो 8 दिन के भीतर माननीय योगी बाबा को हटा दिया जाएगा। इसलिए हमारे दिमाग में बात आई कि इनको हरा दिया जाए और योगी बाबा को सीएम बनाए रखा जाए। चुनाव प्रचार थमने से कुछ घंटे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमें कहीं नहीं लगा कि कांग्रेस हमारे आगे टिकी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी युवा शक्ति और महिलाओं को अपमानित करते थे। वो भागते भागते पिछले चुनाव में यूपी छोड़कर दक्षिण के राज्य में पहुंचे और इस बार केरल के बाद अगला चुनाव समुद्र के पार से लड़ना होगा।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कथित तौर पर जय श्री राम नारे को लेकर कुछ लोगों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दंगा करने समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। ये घटना बुधवार 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन हुई। 2 दिन से दुबई में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ऐसे में यूएई की इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोई भी भारतीय व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 971501205172, 971569950590 और 971507347676 और 971585754213 पर कॉल कर सकता है। उसे तुरंत मदद मुहैया कराई जाएगी। बच्चों को खिलाए जाने वाले नेस्ले के प्रोडक्ट को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार स्विस जांच संगठन पब्लिक आई के प्रचारकों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेचे जाने वाले स्विस बहुराष्ट्रीय कंपनी के शिशु खाद्य उत्पादकों के नमूने परीक्षण के लिए बेल्जियम की प्रयोगशाला में भेजे। टीम को निडो के नमूनों में सुक्रोज या शहद के रूप में अतिरिक्त चीनी मिली, जो एक अनुवर्ती दूध फार्मूला ब्रांड है जिसका उपयोग 1 साल और उससे अधिक उम्र के शिशुओं के लिए किया जाता है। 6 महीने से 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए बनाए जाने वाले अनाज सेरेलैक में भी चीनी की मात्रा पाई गई, जबकि यूके सहित नेस्ले के मुख्य यूरोपीय बाजारों में छोटे बच्चों के लिए फार्मूले में कोई अतिरिक्त चीनी नहीं है। मौसम विभाग ने देश के 6 राज्यों में हीट वेव यानी लू की चेतावनी जारी की है। वहीं 8 राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कहा है कि 21 अप्रैल तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अगले 3 दिनों तक झारखंड में, महाराष्ट्र में लू चलने के आसार हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में 19 अप्रैल तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी को पत्र लिखा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि संसद में आप जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद लेकर आएंगे। साथ ही पीएम ने पत्र में मांझी की सराहना भी की। मंगलवार 16 अप्रैल को अमेरिका के डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ने चुनाव प्रचार के चलते कहा है कि भारत आतंकियों को मारने के लिए सीमा पार करने में संकोच नहीं करेगा। पत्रकार ने एक प्रोपेगेंडा के तहत सवाल पूछते हुए ये तक दावा कर दिया कि इस प्रकार भारत ने कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल, अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल के प्रयास एवं पाकिस्तान में हत्याओं में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उक्त पत्रकार ने पूछा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय है। वहीं इस पर जवाब देते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बीच में नहीं पड़ेगा, किंतु हम भारत और पाकिस्तान दोनों के तनाव से बचने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गुरुवार को केरल की पत्थानामथिट्टा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अनिल के एंटनी समर्थन में एक रैली की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का राहुल यान न तो लॉन्च हुआ है और न ही कहीं उतर पा रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुरुवार को एक 23 साल के यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर पर आरोप है कि उसने केम्पगोड़ा एयरपोर्ट पर प्रवेश किया और इस दौरान उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो में झूठा दावा कर दिया, जिसके बाद यूट्यूबर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि कथित वीडियो को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया है। केरल के अलपुझा जिले में 2 स्थानों पर बर्ड फ्लू फैलने का मामला सामने आया है। इस जानकारी के सामने आने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बर्ड फ्लू की सूचना मिलने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में घरेलू पक्षियों को मारने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। हजारों वर्षों में पर्यावरण से हुए खिलवाड़ ने धरती को प्रभावित किया है। भारत के कई क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और अंधाधुंध खेती के कारण मिट्टी में अम्लीयकरण बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। हाल ही में हुए एक शोध में सामने आया है कि विशाल कार्बन भंडार पर्यावरण में बदलाव विशेष रूप से मिट्टी के अम्लीकरण के प्रति संवेदनशील है।
यूएई में भारी बारिश के कारण भारत और दुबई के बीच संचालित होने वाली 30 से ज्यादा उड़ानें मंगलवार और बुधवार को रद्द करनी पड़ी। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, एमिरेट्स और स्पाइस जेट एयरलाइंस की उड़ानें शामिल हैं। पीएम मोदी ने अपील की है कि राजनीतिक दल लोगों की भावना समझे और राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी का विरोध न करे, ताकि परिवार में कानून को लेकर विभेद न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश इसकी जरूरत महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यह लागू हो चुका है और पूरा देश इसे स्वीकार कर चुका है, जिसके कारण उत्तराखंड में विरोधी भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। जमुई में तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा के दौरान किसी समर्थक ने चिराग पासवान की मां के लिए गाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष जमुई के सांसद चिराग पासवान ने इस पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे सामने कोई राबड़ी देवी या मीसा भारती के बारे में अपशब्द बोलता तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। बिहार में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत डायल 112 के वाहनों की स्टीयरिंग अब पूर्व सैनिक संभालेंगे। उनकी संख्या 3171 होगी। राज्य के सभी जिलों में जरूरत के अनुसार सेवानिवृत्त सैनिक चालकों की मानदेय पर बहाली होगी। इसको लेकर गृह विभाग ने स्वीकृति मिल चुकी है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को हरे निशान में खुले। सभी बड़े इंडेक्स में खरीदारी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फिन सर्विस, फार्मा, मेटल और रियलिटी शेयरों में देखी जा रही है। हालांकि हेल्थ केयर इंडेक्स में लाल निशान में कारोबार रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने एक बार फिर से छंटनी के लिए तैयारी कर ली है। नई टीम बनाने के लिए कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी रूथ पोराट ने कर्मचारियों को कंपनी की नई योजनाओं के बारे में सूचित करते हुए एक ज्ञापन भेजा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने आईपीएल 2024 के बीच में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं और उन्होंने यह भी बताया कि इससे भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ने में मदद क्यों नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह ऑलराउंडर्स के लिए अच्छा नहीं है। क्रिकेट 12 खिलाड़ियों द्वारा नहीं बल्कि 11 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। मतदान के दौरान आप अपना मोबाइल फोन पोलिंग बूथ पर नहीं ले जा सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मतदाता को पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फोन मिला तो उसे सुरक्षाकर्मी जमा करा लेंगे। भारतीय क्रिकेटर और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल का आज 32वां जन्मदिन है। एक्टर सुनील शेट्टी ने जन्मदिन के अवसर पर अपने दामाद को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर किया। इस तस्वीर में सुनील शेट्टी, उनके बेटे आहान शेट्टी और केएल राहुल के साथ नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को देश के कई राज्यों में होगा। इसे लेकर तमाम तैयारियों के बीच आरबीआई ने बैंक के अवकाश को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मतदान के पहले दिन कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। छुट्टी का प्रावधान चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह का व्यवधान न हो इसलिए किया गया है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतिश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार आईपीएल 2024 जीतने की संभावनाएं सबसे अधिक किस टीम की है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।